मैं आपसे एक बहुत सीधा और आम सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि जब सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, तो वो सबकी गरीबी क्यों नहीं मिटा देती? क्यों नहीं हर किसी को लाखों रुपए दे देती ताकि कोई भूखा न रहे, कोई बेघर ना हो? अब जरा सोचिए, अगर सरकार ऐसा कर दे, हर आदमी को लाखों रुपए दे दे, तो क्या होगा? पहले तो लोग बहुत खुश होंगे, बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ेगी, हर कोई रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, मोबाइल जो भी चीजें हैं, उन्हें खरीदना चाहेगा। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, चीजें उतनी ही रहेंगी जितनी पहले थीं। रोटी बनाने वाला वही एक आदमी है, दूध देने वाली गाय वही है, मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री भी वही है। तो जब हर कोई खरीदना चाहेगा, लेकिन चीजें सीमित होंगी, तो क्या होगा? महंगाई। रोटी जो पहले 10 रुपए की थी, अब वो 1,000 रुपए की हो जाएगी। दूध 50 रुपए का नहीं, 500 रुपए का हो जाएगा। और वो लाखों रुपए जो आपके हाथ में हैं, वो बस कागज के टुकड़े बन जाएंगे, क्योंकि अब उनका मूल्य नहीं रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा और गहराई से समझाता हूँ। जब हम कहते हैं कि सरकार नोट छापे, तो इसका मतलब है कि सरकार अपनी केंद्रीय बैंक के जरिए बाजार में ज्यादा पैसा डाल रही है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, देश गरीब है तो नोट छापो और बांट दो। लेकिन असल में ये उतना ही खतरनाक हो सकता है अगर इसे बिना समझे किया जाए। देखिए, पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, वो एक वादा होता है। सरकार का वादा कि ये कागज किसी वस्तु या सेवा के बदले स्वीकार किया जाएगा। और ये वादा तब तक चलता है जब तक लोगों को उस पर विश्वास है। अगर वो विश्वास डगमगाने लगे, तो पूरा आर्थिक ढांचा हिल जाता है। अब सवाल उठता है, पैसे की कीमत आती कहां से है? उसका मूल्य आता है उसकी उपलब्धता से, उसकी उपयोगिता से, और सबसे जरूरी, लोगों के विश्वास से। अगर बाजार में बहुत ज्यादा पैसा हो जाए, लेकिन चीजें और सेवाएं उतनी ही रहें, तो उस पैसे की कीमत गिरने लगती है। इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति, यानी महंगाई। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी गांव में सिर्फ 10 किलो चावल है और हर आदमी के पास 100 रुपए हैं, तो चावल 10 रुपए किलो बिकेगा। लेकिन अगर सरकार हर आदमी को 1,000 रुपए और दे दे, तो चावल की मांग बढ़ जाएगी, लेकिन चावल की मात्रा वही रहेगी। अब चावल 100 या 200 रुपए किलो बिकेगा, यानी आपके 1,000 रुपए की ताकत घट गई। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सरकारों ने ज्यादा नोट छापे और परिणाम विनाशकारी रहे। जिम्बाब्वे में 2000 से 2009 के बीच ऐसा ही हुआ। वहां सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए नोट छापे, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वहां की मुद्रा इतनी बेकार हो गई कि लोग ब्रेड खरीदने के लिए थैले भर के नोट ले जाते थे। एक बार तो उन्होंने 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का नोट छापा, लेकिन उससे एक कप चाय भी नहीं खरीदी जा सकती थी। वेनेजुएला में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां सरकार ने नोट छापे, न्यूनतम वेतन बढ़ाया, लेकिन चीजों की कीमत उससे भी तेजी से बढ़ती गई। लोग किलो में नोट लेके सब्जी खरीदने जाते थे। जनता टूट गई, बाजार बिखर गया। अब जरा समझिए कि सरकारें नोट छापती क्यों हैं और कब छाप सकती हैं। हाँ, कभी कभी सरकारें ऐसा करती हैं, जैसे आर्थिक मंदी के समय, या जब बैंकों को पैसों की जरूरत होती है, या किसी आपातकाल में। लेकिन ये सब बहुत नियंत्रित तरीके से होता है। भारत में ये काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है। वो देखता है कि बाजार में कितनी मांग है, उत्पादन कितना हो रहा है और मूल्य स्थिर है या नहीं। तभी वो तय करता है कि कितनी मुद्रा छापनी है। अब एक आखिरी बात एक कहानी के जरिए समझिए। कल्पना कीजिए, एक राज्य है जहां राजा ने हर नागरिक को एक थैली भर के पैसा देने का आदेश दिया। लोग खुश हो गए, बाजार में भीड़ लग गई। लेकिन कुछ ही दिनों में चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। रोटी 10 रुपए से 100 रुपए हो गई, दूध, सब्जी, कपड़े सब महंगे हो गए। लोग समझ गए कि उनके पास पैसा तो है, लेकिन वो कुछ खरीदने लायक नहीं है। राजा ने फिर सभा बुलाई। एक वृद्ध मंत्री ने कहा कि महाराज, मुद्रा छापना आसान है, लेकिन उसका मूल्य बनाए रखना कठिन है। जब तक हम उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, सेवाएं नहीं सुधारेंगे और लोगों का विश्वास नहीं बनाएंगे, तब तक मुद्रा सिर्फ कागज ही रहेगी। राजा ने सिर झुका लिया और आदेश दिया कि अब से हर मुद्रा छपने से पहले यह देखा जाएगा कि वो किस सेवा या वस्तु से जुड़ी है। तो बात यह है कि गरीबी मिटाने के लिए सिर्फ नोट छापना हल नहीं है। असली समाधान है उत्पादन बढ़ाना, सेवाओं को बेहतर बनाना और लोगों का विश्वास बनाए रखना। तभी पैसा वाकई में मूल्यवान होता है।